MWS न्यूज़ HD की पूरी टीम की जानिब से पूरी कौम को नए साल की इब्तिदा पर तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते मोहम्मद वसीम सदीकी। दुआ गो है कि इंशाल्लाह नया साल मुल्क व कौम के फलाह बहबूद के लिए मुफीद और मावन साबित हो। हमें नए साल की इब्तिदा गैर शरई और गैर अखलाकी तरीक़ों से इज्तनाब करते इस्लामी इक़दार और रवायात के मुताबिक अपनाते हुए आगाज़ करना है। हमें नए साल की इब्तिदा बतौर कौम मुत्तहद होकर मुल्क की सलामती और उसके इस्तेहकाम और उसकी तरक्की और खुशहाली के नए अज़्म के साथ जहद मुसलसल का आगाज़ करना है। MWS न्यूज़ HD के CEO मोहम्मद वसीम सदीकी ने नए साल 2024 की आमद के मौका पर अपने जारी करदा एक बयान में पूरी कौम को साल नौ की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हमें नए साल की इब्तिदा बतौर कौम मुत्तहद होकर मुल्क की सलामती और उसके इस्तेहकाम और उसकी तरक्की और खुशहाली के लिए नए अज़्म और जज्बे के साथ जहद मुसलसल का आगाज़ करना है। हमें नए साल की इब्तिदा गैर शरई और गैर अखलाकी तरीके से इज्तनाब करते इस्लामिक इक़दार और रवायात के मुताबिक अपनाते हुए करना है। शाह लतीफ़ पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल से मुकाबला। शाह लतीफ़ टाउन पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ मुकाबला दो तरफा फायरिंग के नतीजे में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। शाह लतीफ़ टाउन पुलिस मोबाइल इलाका गश्त पर मामूर थी। गश्त के दौरान बामुकाम मलेर नदी नज़द गुलिस्तान सोसाइटी पहुंचे, जहां पर एक मोटरसाइकिल पर दो अशखास ने पुलिस को देखकर राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की। पुलिस के ताक़ुब के बाद मुलजमान ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने हिफाजत खुद इख्तियारी में जवाबी फायरिंग की और बरवक्त कार्रवाई करते एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक मुलजिम अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गया। गिरफ्तार जख्मी मुलजिम की शिनाख्त मोहम्मद उस्मान वल्द मोहम्मद सरफराज के नाम से हुई। भाग जाने वाले साथी का नाम हमाद बताया। मुलजमान ने 14/9/2023 को बामुकाम नेशनल हाईवे नज़द स्वीडिश कॉलेज पर दौरान डकैती इरफान नामी शख्स को कत्ल किया था। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से एक अदद पिस्टल 30 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तार मुलजिम पहले भी मुतादिद बार जेल जा चुका है। गिरफ्तार मुलजिम का मजीद रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। जख्मी मुलजिम को बराए इलाज मालजा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तफ्तीश जारी है। अंजुमन ताजरान बाबर मार्केट के साबिक सदर शफीक पापा की जानिब से सब ताजर भाइयों को नया साल मुबारक हो। 2023 के आखिरी कुछ दिन शुक्रिया इन लोगों का जो मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि उन्होंने मुझे मजबूत किया। शुक्रिया उन लोगों का जो मुझसे प्यार करते हैं क्योंकि उन्होंने मेरा दिल बड़ा किया। शुक्रिया उन लोगों का जो मेरे लिए परेशान हुए और मुझे बताया कि दरअसल वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मुझे अपना बनाकर छोड़ दिया और मुझे एहसास दिलाया कि दुनिया में हर चीज़ आखिरी नहीं होती। शुक्रिया उन लोगों का जो मेरी ज़िंदगी में शामिल हुए और बना दिया ऐसा जैसा मैंने सोचा भी ना था। और लाखों करोड़ों बार शुक्रिया मेरे अल्लाह का जिसने सब हालात का सामना करने की हिम्मत दी। आपकी दुआओं का तलबगार शफीक पापा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस ने सिर्फ 2 घंटों के अंदर हवाई फायरिंग में मुलविस 21 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से मजमूई तौर पर 12 पिस्टल, 1 राइफल, आतिशबाजी का सामान, 32 अदद चलीदा खोल और 30 अदद राउंड्स बरामद कर लिए। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने गुज़श्ता बर्स हवाई फायरिंग में मुलविस 9 मुलजमान गिरफ्तार करके 8 अदद पिस्टल और 1 राइफल बरामद किया था। हमसाल सिर्फ 2 घंटों के अंदर हुई हवाई फायरिंग में मुलविस 21 मुलजमान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के 10 थाना जात ख्वाजा अजमेर लियाकत आबाद सुपर मार्केट, गुलबहार रिजविया सोसाइटी, हैदरी मार्केट, यूसुफ प्लाजा, शाहरा नूरजहां, न्यू कराची सनती एरिया, नाजिमाबाद में गिरफ्तार हुए। हब चौकी तहरीक नौजवान का सीनियर रहनुमा PB 21 के उम्मीदवार अली नवाज बलेदी का मीर अकरम बलोच आवारानी से खसूसी मुलाकात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सीनियर रहनुमा मीर अकरम बलोच आवारानी ने अली नवाज बलेदी से सियासी अमूर और आने वाले इलेक्शन के बारे में तबादला ख्याल किया। और अली नवाज बलेदी ने कहा कि इस इलेक्शन में मीर अकरम बलोच आवारानी के शाना बशाना खड़े हैं। और अली नवाज बलेदी ने कहा कि मीर अकरम बलोच आवारानी ने बिलाइम्तियाज अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं। उन्होंने अज़ल से हब चौकी के अवाम के दुख सुख को अपना दुख समझा है। और अली नवाज बलेदी ने कहा कि आज अगर डिस्ट्रिक्ट हब को फ़रोग हासिल है तो इस ज़मन मीर अकरम बलोच आवारानी साहब की काविशें भी शामिल हैं। कराची शाह फैसल नंबर 2 में हवाई फायरिंग करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार, असलह बरामद। SSP कोरंगी। गिरफ्तार अफराद की तादाद 5 हो गई है। हसन सरदार, 1 लांठी, 1 मुलजिम कोरंगी सनती एरिया, 1 मुलजिम जमान टाउन, 1 मुलजिम शाह फैसल, 2 मुलजिम। कराची सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस और साबिक सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद MQM के सीनियर रहनुमा अनीस एडवोकेट और रजा हारून साथियों समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने अनीस एडवोकेट और रजा हारून को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। इस मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी और MQM राब्ता कमेटी के साबिक रहनुमाओं अनीस एडवोकेट और रजा हारून के दरमियान शहर कायद की तरक्की, खुशहाली, क़याम, अमन और मफाहमती माहौल के फ़रोग के हवाले से चार्टर ऑफ कराची पर भी तबादला ख्याल हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चार्टर ऑफ कराची शहर कायद के मुस्तकबिल पर दुरुस्त असरात मुरतब करेगा।
انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی والوں کی جماعت ہے. ہم کراچی والوں کے ساتھ مل کر کراچی کی ان روشنیوں کو بحال کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں جنہیں امن کے دشمنوں نفرت کے سوداگروں نے چھین لیا تھا. انہوں نے مزید کہا کہ شہر قائد کے باسیوں کے ووٹوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کو وفاق میں اقتدار ملنا اس بات کے مترادف ہوگا کہ کراچی والوں کی منتخب جماعت پہلی بار وفاق پر حکومت کرے گی. 7 شریف سے بیورو چیف سعید عارفین شاہ شہرازی کی رپورٹ. ایشیا کی سب سے بڑی جھیل منچر میں ابھی زندگی خطرے سے دوچار. رشیا کی آزاد ریاستوں سے آنے والے مسافر پرندوں کا غیر قانونی شکار شروع. 233 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلی ہوئی جھیل کے متعدد مقامات پر شکاری جال بچھا دیے گئے. شکاریوں نے پرندوں کے شکار کے لیے کارتوس والی بندوقوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا. وائلڈ لائف ذرائع شکار کے بعد مسافر پرندوں کی ٹانگیں توڑ کر بازار میں بیچا جا رہا ہے. وائلڈ لائف واضح رہے کہ رشین ریاستوں میں شدید برفباری کے بعد مختلف نسلوں کے پرندے منچر جھیل پر پناہ لیتے ہیں. یہ پرندے ہزاروں کلومیٹر کی مسافت طے کر کے منچر جھیل پہنچتے ہیں. مسافر پرندوں میں اڑی، کروڑ، نیرنگ، بدک سمیت دیگر نسل کے پرندے شامل ہیں. ڈسٹرکٹ ساؤتھ ہوائی فائرنگ میں ملوث ایک ملزم گرفتار. ملزم سے اسلحہ بمہ راؤنڈز برآمد. ملزم کی شناخت شاہد عمر ولد عمر دین کے نام سے ہوئی ہے. ملزم کو علاقہ تھانہ گزری کی حدود سے گرفتار کیا گیا. ملزم کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. ایس ایس پی ساجد سدوزئی. کراچی شپ آنر چورنگے کے قریب فائرنگ. ایک خاتون زخمی. زخمی خاتون کی شناخت نعمہ دختر آصف کے نام سے ہوئی ہے. زخمی خاتون طبی امداد کے لیے عباسی شہید ہسپتال منتقل.